हाय फ्रेंड्स, मैं देवज्योति दास हूँ। मैं टीम टॉरस ग्रुप के तरफ से ये वीडियो बना रहा हूँ। हम लोगों का मोटिव है कि हम लोग फाइनेंशियल जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री में तरह तरह का आइटम होता है, लेकिन उसको समझने में थोड़ा तकलीफ होता है। तो इसीलिए हम लोग ट्राई करेंगे ये वाला फाइनेंशियल इंडस्ट्री को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। इसीलिए हम लोग इस चैनल में डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, स्टॉक का रिजल्ट रिव्यू, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आज हमारा स्टार्टिंग वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पी रेशियो के बारे में, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है जो हम लोग हर वक्त सुना है। जिसका पी हाई है उसका पी लो है, बट हम लोग बहुत आदमी तो इसके बारे में जानता ही है, लेकिन बहुत इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो इसलिए हम लोग ट्राई करेंगे आज पी रेशियो एनालिसिस के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज हमारा टॉपिक है पी रेशियो। तो बेसिक ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस में ये पी रेशियो में हम डिस्कस करेंगे। पी रेशियो में हम आज क्या क्या डिस्कस करेंगे पी रेशियो के बारे में, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ पी रेशियो क्या होता है ये डिस्कस करने वाले हैं। पी रेशियो का क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, मतलब किस किस से पी रेशियो हम निकाल सकते हैं। अच्छा, कैसे निकाल सकते हैं पी रेशियो, पी रेशियो कितना तरह का होता है, और ये जो पी रेशियो है इसका मतलब क्या निकल के आते हैं स्टॉक के बारे में, ये पी रेशियो क्या बताता है, और पी रेशियो से हम लोग क्या क्या इन बिटवीन द लाइंस पढ़ सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है पी रेशियो का, पी रेशियो का महत्व क्या है, ये हम आज इसके बारे में पता करेंगे। और पी रेशियो अक्रॉस द इंडस्ट्री कैसे कैसे काम करता है, और लिमिटेशन ऑफ पी रेशियो क्या है, उसके बाद हम लोग उसके कंक्लूजन में जाएंगे। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ पी रेशियो। पी रेशियो में दो कंपोनेंट होता है, एक है अर्निंग पर शेयर और एक है स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस मान लीजिए कोई भी एक शेयर का अगर स्टॉक प्राइस मान लीजिए 100 रुपया है और उस स्टॉक का अर्निंग पर शेयर है 10 रुपया, मतलब 100 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया उसका पी रेशियो 10। मान लीजिए एचडीएफसी बैंक, लेट्स से हम लोग एडीएफसी बैंक का शेयर प्राइस पकड़ते हैं 1700 रुपया और उसका पर शेयर अर्निंग पकड़ते हैं 100 रुपया। तो एचडीएफसी स्टॉक का पी रेशियो हो जाता है 1700 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 17। ये है बेसिक कैलकुलेशन ऑफ पी रेशियो। और क्या समझ सकते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ पी रेशियो। टाइप्स ऑफ पी रेशियो में क्या क्या आता है, जैसे टाइप्स ऑफ पी रेशियो में हम लोग आता है ट्रेलिंग पी और फॉरवर्ड पी। ट्रेलिंग पी क्या होता है, जो पास्ट हिस्ट्री में अर्निंग आ गया है कंपनी का, अर्निंग के बारे में पता है, और उसका स्टॉक भी हम लोगों के सामने, स्टॉक प्राइस भी हम लोगों के सामने है। तो वो एग्जिस्टिंग या पास्ट हिस्ट्री में जो स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग अर्निंग प्राइस, मतलब लास्ट 12 मंथ का जो अर्निंग है उससे डिवाइड करके जो पी मिलता है उसको कहते हैं ट्रेलिंग पी। बट फॉरवर्ड पी क्या होता है, फॉरवर्ड पी एक्चुअली हम लोग डिपेंड करता है परसेंट टू परसेंट, ये वेरी करता है परसेंट टू परसेंट। मतलब मान लीजिए कोई बंदा कोई एक स्टॉक का नेक्स्ट 12 मंथ का अर्निंग पकड़ रहा है 1000 रुपीज और 100 रुपीज, बट कोई दूसरा बंदा उसको 100 रुपीज नहीं, उसको 50 रुपीज पकड़ रहा है, उसका अर्निंग होगा। तो उसके हिसाब से अगर वो पी निकालना चाह रहा है तो वो स्टॉक प्राइस मान लीजिए हर बंदा उसको भाव दे रहा है 25 पी का, लेकिन जो 100 अर्निंग पकड़ के चल रहा है 25 पी का वो समझ रहा है, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 25 इक्वल्स टू उसका भाव हो जाएगा 2500
और जो बंदा उसका फॉरवर्ड पी मतलब नेक्स्ट 12 मंथ का अर्निंग 50 रुपीज़ पकड़ रहा है, तो वो भी अगर 25 का भाव देगा तो 25 इंटू 50 मतलब हो गया 1250, 1250 रुपया। फॉरवर्ड पी डिपेंड करता है आपका जो भी एनालिसिस है, वो एनालिसिस टू एनालिसिस ये भाव वेरी करता है। तो फॉरवर्ड पी हम लोग जो फ्यूचर पी होता है उसके ऊपर बनाते हैं। इंटरप्रेटिंग द पी रेशियो, जो पी रेशियो है हम लोग या तो बोलते हैं कभी हाई पी रेशियो और लो पी रेशियो। बिकॉज हाई पी रेशियो तब बोलते हैं जब कोई सेम पीयर कंपनी मतलब सेम इंडस्ट्री का कंपटीटर जो कंपनी है उसके पी रेशियो से, मान लीजिए ए और बी दो कंपनी है एक ही इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। और रियलिस्टिक एग्जांपल पकड़ के चलते, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, दोनों ही बैंक है, दोनों ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से है। तो अगर कोई अगर पकड़ेगा एचडीएफसी का पी अगर हाइपोथेटिकली आईसीआईसीआई से कम है, तो हम बोल सकते हैं एचडीएफसी इज लो पी देन आईसीआईसीआई बैंक एंड आईसीआईसीआई पी इज हाई पी देन एचडीएफसी बैंक। इसके हिसाब से बोला जाता है हाई पी और लो पी। सिग्निफिकेंस ऑफ पी रेशियो, ये हाई पी और लो पी से हम लोग क्या पता चलता है, जैसे वैल्यूएशन, ये एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स है, ग्रोथ इंडिकेटर है और कंपैरिजन टूल है। वैल्यूएशन मैट्रिक्स मीन्स इससे हमको पता चलता है ये उसका जो पीयर कंपनी है मतलब कंपटीटर कंपनी है उससे इसका भाव ज़्यादा है कि कम। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, पी हाई भी होने का कारण होता है। जैसे मान लीजिए हाई पी का मतलब या तो ये ओवर वैल्यूड है या तो उसका ग्रोथ आने वाला टाइम में इसका ग्रोथ ज़्यादा आने का एक्सपेक्टेशन है, ये दोनों कारण में ये होता है। और लो पी का मतलब है या तो ये अंडर वैल्यूड है, जो इन्वेस्टर है उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, अंडर वैल्यूड है, या और ये भी हो सकता है कि आने वाला टाइम में इसका ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगा। इसका इंटरप्रिटेशन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वेरी करता है। एक्चुअली पी इसीलिए पी एक कंपैरिजन टूल भी कहा जाता है। तो पी इसीलिए एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स, क्योंकि हम ये ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड को दर्शाता है, और ये ग्रोथ इंडिकेटर भी है। इसके ऊपर इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, हायर ग्रोथ और लोअर ग्रोथ, ये भी समझा जा सकता है। और ये कंपैरिजन टूल है, उसका जो पीयर कंपनी है पीयर टू पीयर ये हाई है या लो है, ये तीनों टाइप से हम लोग पीई को समझ सकते हैं। कंक्लूजन में पीई को कंक्लूजन में हम लोग क्या कर सकते हैं, द पी रेशियो इज अ वैल्यूएबल टूल फॉर इवेल्युएटिंग स्टॉक प्राइसेस बट शुड नॉट बी यूज्ड इन आइसोलेशन। मतलब पी रेशियो को कभी भी हम लोग सिंगल एक मैट्रिक्स से जांच कर, पी रेशियो को सिंगल मैट्रिक्स के हिसाब से अगर हम लोग लेंगे तो हम लोग गलत करने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सिर्फ पी रेशियो से हम लोग कुछ भी बोल नहीं सकते। ओनली पी रेशियो कुछ भी दर्शाता नहीं है। पी रेशियो को दूसरा मैट्रिक के साथ देख के उसके बाद ही एनालिसिस करना चाहिए। पी रेशियो से हम लोग हिस्टोरिकल पी रेशियो से हम लोग पता कर सकते हैं कंपनी का जो आज का जो भाव है वो ज़्यादा है या कम। अगर प्रीवियस पी रेशियो हाई है, आज का पी रेशियो कम है, मतलब बोल सकते हैं भाव इसका कम हुआ है। ये मे बी रीजन ऑफ ग्रोथ हो सकता है, मे बी ये अंडर वैल्यूड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये दूसरा मैट्रिक देखने के बाद हम लोग कंफर्म कर सकते हैं इसके इस स्टॉक के क्या हुआ है, या अंडर वैल्यूड हुआ है या इसका ग्रोथ स्लो हुआ है। जो फिनेंशियल मैट्रिक्स है, ये फिनेंशियल मैट्रिक्स पहले भी हम लोग बोला है, ये फिनेंशियल मैट्रिक आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सिर्फ पी देख के कोई स्टॉक के बारे में कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। आज पी के बारे में इतना तक ही है। अगर कोई भी क्वेश्चन है पी रिलेटेड, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।
नेक्स्ट डे हम लोगों का टॉपिक होगा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये कैसे किया जाता है, कैसे निकाला जाता है और इसका क्या क्या यूजेस है और इसका क्या इफेक्टिवनेस है स्टॉक एनालिसिस में, स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज इतना तक ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।